तो हम देखते हैं कि उधर पर अहोरा आ गया होता है। इसे देखकर त्रस्तिन कहता है, तो तुम आ ही गए अहोरा। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब तो वैसे भी तुम्हें सब मालूम चल ही चुका है। तो अब इस लड़ाई के बाद तुम्हारी ताकत और तुम्हारा घमंड दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इस पे अहोरा त्रस्तिन से कहता है, तुम लोग अब चाहे जितनी भी कोशिश कर लेना, लेकिन अब तुम तीनों में से कोई भी जिंदा वापस नहीं जाएगा। इस पर त्रस्तिन कहता है, अहोरा भूलो मत तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, और वैसे भी इधर से भागने की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें है। इसके बाद अहोरा अचानक से गायब हो जाता है और त्रस्तिन के पीछे से अपना हमला करता है। लेकिन हम देखते हैं कि त्रस्तिन अहोरा के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है और कहता है, ये सारी बचकानी हरकतें हैं जो कि मेरे सामने काम नहीं आने वाली। मुझे लगता है तुम लेजेंडरी गॉड्स को मारकर खुद को काफी ज्यादा ताकतवर समझ रहे हो। इस पर अहोरा कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है त्रस्तिन? और ये कहने के बाद अहोरा सामने से एक जोर का की ब्लास्ट करता है, जिससे कि उधर पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से त्रस्तिन काफी पीछे हट जाता है। और ये देखकर यामोशी कहता है, जिसको हिट करने के लिए हम सब इतनी मेहनत कर रहे थे, अहोरा ने उसे इतनी आसानी से कर दिया। तभी त्रस्तिन उठता है और कहता है, अब मुझे मौका मिला अपनी पावर को इस्तेमाल करने का। इन सभी से लड़कर मैं काफी बोर हो चुका था। इस पर अहोरा कहता है, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल तैयार हूं। और वैसे भी इस लड़ाई के बाद तुम जिंदा नहीं बचोगे त्रस्तिन। और ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और उनके आपस में लड़ने की वजह से वहां पर काफी बड़ी एनर्जी निकलने लगती है, जिससे कि कई सारे प्लेनेट तबाह हो जाते हैं। इस पर ग्योरा कहता है, इनकी लड़ाई की एनर्जी काफी ज्यादा है। अगर ये लोग ऐसे ही लड़ते रहे तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। इस पर ग्रैंड पीस्ट ग्योरा से कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो ग्योरा, लेकिन गोकू ने जो ओमनी वैरियर लगाया था उससे शायद कुछ संभल पाता, लेकिन अब हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं इस तबाही को रोकने के लिए। मैं एक बार कोशिश कर सकता हूं। इसके बाद ग्रैंड पीस्ट सभी यूनिवर्स में बैरियर लगाने लगते हैं, लेकिन तभी जेनोसामा भी अपनी पावर से सब जगह पर एक बैरियर लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रस्तिन और अहोरा आपस में फाइट कर रहे होते हैं। उनकी लड़ाई काफी खतरनाक चल रही होती है। तभी अहोरा कहता है, तुम्हारी ताकत काफी अच्छी है, तुम मेरा सामना कर पा रहे हो। इस पर त्रस्तिन भी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हारी भी ताकत काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी हारोगे तो तुम ही। इसके बाद हम देखते हैं कि अहोरा त्रस्तिन के ऊपर एक काफी खतरनाक हमला करता है।
जिसे कि त्रस्तिन अपनी पावर लगाकर रोकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अहोरा सामने से त्रस्तिन पर फिर से एक और हमला करता है, लेकिन त्रस्तिन उसे भी रोक लेता है और कहता है, तुम्हें मरना होगा अहोरा, तुम एक गॉड के पद के लायक नहीं हो। इसके बाद त्रस्तिन अपना एक और जोरदार हमला करता है, जिससे कि अहोरा काफी पीछे हट जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि त्रस्तिन कहता है, लगता है कि तुम मेरा सामना करने के योग्य नहीं हो, तुम्हें मरना होगा, वो भी इसी वक्त। लेकिन हारुमा अचानक से अहोरा के सामने आ जाता है और कहता है, तुम हम सभी का सामना करने के बारे में सोचना भी नहीं, और तुम सिर्फ एक गुलाम हो, समझे? इस पर अहोरा काफी गुस्से में कहता है, मैं ताकत के मुकाबले तुम सभी से कहीं ज्यादा आगे हूं, जिसका अंदाजा तुम लगा भी नहीं सकते। और ये कहने के बाद अहोरा उस पर एक काफी जोर का पंच मारता है, जिससे हारुमा काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी अहोरा कहता है, आखिर तुम मेरी लड़ाई के बीच में आए कैसे? इसने मेरे परिवार को मरवाया है। मैं त्रस्तिन को बिल्कुल भी आसान मौत नहीं दूंगा। इस पर त्रस्तिन कहता है, हारुमा, तुम पीछे रहो, तुम इसका सामना नहीं कर सकते। और वैसे भी अहोरा, तुम्हें सब पता होते हुए भी तुम मेरा कुछ नहीं कर पा रहे हो। वैसे तुमने अजूरा को खत्म कैसे कर दिया? उसे मारना काफी मुश्किल था। इस पर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, किंग अहोरा काफी ज्यादा ताकतवर हैं। अजूरा उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकता था। इस पर त्रस्तिन कहता है, बेवकूफ, तुम्हें कुछ नहीं पता है। अहोरा और अजूरा दोनों की ताकत एक समान थी, और ये बात खुद अहोरा को भी पता है। और ये सुनकर उधर पर सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी त्रस्तिन कहता है, मुझे बताओ अहोरा, आखिर तुमने अजूरा को मारा कैसे? वो और तुम ताकत के मुकाबले एक थे, तो बताओ। इस पर अहोरा कहता है, क्योरा, गौर से सुनो, सच्चाई तुम्हारे पिता के बारे में। ये बात सही है कि अजूरा को मैं मार नहीं सकता था। उसकी ताकत काफी ज्यादा थी, मेरे बराबर। अगर हम दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ते तो ये सारा मल्टीवर्स तबाह हो जाता और हम दोनों की लड़ाई खत्म नहीं होती। लेकिन अजूरा अपनी मर्जी से मरा है, उसने अपनी मौत खुद चुनी है। जब मैंने अपना आखिरी हमला किया तो अजूरा चाहता तो उसे रोक सकता था, लेकिन उसने उस हमले को नहीं रोका। उसे अपनी गलती का पछतावा हुआ। उसने उन गॉड्स के कहने पर मेरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन उस दिन पछतावा हुआ और उसने अपनी मौत खुद चुनी। क्योरा, तुम्हारे पिता को मैं मारना नहीं चाहता था, लेकिन इन गॉड्स की वजह से उसने अपनी जान दी और मैं उसकी मौत को जाया नहीं जाने दूंगा। तभी त्रस्तिन कहता है, अच्छा तो ये बात है, तभी मैं कहूं कि तुमने उसे मारा कैसे?
उसे मारना तो पहले हम सभी के बस में भी नहीं था, इसलिए हम सब ने उसे मिलकर सिर्फ कैद ही किया था और उसमें तुम भी शामिल थे। लेकिन अहूरा, पहले के मुकाबले अब हम काफी ज्यादा ताकतवर हैं। मैं अब तुमसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर हूं, लेकिन तुम ये सारी बातें इस सयन को क्यों बता रहे हो? ये तो कमजोर है। तभी अहूरा कहता है, शायद तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। ये कोई आम सयन नहीं है, समझे? ये है प्रिंस ऑफ मोलियस सयन। इसने अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। भूलो मत, वो अजूरा का बेटा है, तो वो भी उसके जैसा ही ताकतवर है। वो तुम्हें मार सकता है, लेकिन पता नहीं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा। तभी क्योरा कहता है, मुझे हुकूमत सामा ने मना किया है कि मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल ना करूं। तभी हम देखते हैं कि हारुमा खड़ा होता है और कहता है, बहुत हुई बकवास, तुम सभी को मैं खत्म कर देता हूं। तुम अभी बच्चे हो। जब ये काम तुम्हारे पिता नहीं कर पाए तो तुम कैसे करोगे? इसके बाद हारुमा अपना हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी त्रिस्तिन कहता है, रुको, वरना तुम मारे जाओगे। लेकिन हारुमा नहीं रुकता और अपना हमला अहूरा पर करता है। लेकिन हम देखते हैं कि अहूरा अचानक से उसके पीछे आ जाता है और उससे कहता है, अब एक तो मारा गया, अब सिर्फ ये दोनों बचे हैं। और ये सुनकर हारुमा काफी ज्यादा डर जाता है और अपना हमला करने वाला होता ही है, लेकिन अहूरा एक पावरफुल हमला क्रिएट करके उस पर कर देता है और हम देखते हैं कि हारुमा उधर पर ही एक ही बार में मारा जाता है, जिसे देखकर वहां पर सभी लोग चौंक जाते हैं। तभी इस पे यामोशी कहता है, क्या? जिसे मारने के लिए हमें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी, उसे किंग अहूरा ने एक ही हमले से मार दिया? सच में किंग अहूरा की ताकत का कोई जवाब नहीं। तभी इस पे त्रिस्तिन कहता है, सच में हारुमा, तुम बेवकूफ थे। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा किया। खैर, इसमें तुम्हारी ही गलती है। तुम्हें जल्दी नहीं करनी थी। चलो, अब इन सबको मैं खत्म करने देता हूं। तभी ग्रैंड पीस्ट त्रिस्तिन से कहते हैं, तुम सुप्रीम कोर्ट कहलाने के लायक नहीं। तुम्हें अपने साथी की मौत पर अफसोस होना चाहिए, लेकिन तुम उसे ही दोषी ठहरा रहे हो। तुम्हें गॉड कहलाने के लायक नहीं। इस पर त्रिस्तिन कहता है, वो मारा गया अपनी गलती से, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन तुम्हारी इतनी हिम्मत कि एक सुप्रीम गॉड से ऐसे बात करो? बेवकूफ, तुम्हें मरना होगा। और ये कहने के बाद त्रिस्तिन ग्रैंड पीस्ट के एकदम सामने आ जाता है और उन पर एक पंच करता है। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड पीस्ट को कुछ नहीं होता, क्योंकि त्रिस्तिन का हमला अहूरा ने बीच में आकर रोक लिया होता है। और तभी अहूरा कहता है, जब तक मैं यहां पर हूं, तुम दोनों में से कोई इन सबको छू भी नहीं सकता। और ये कहने के बाद अहूरा त्रिस्तिन पर एक जोर का पंच मारता है, जिससे त्रिस्तिन काफी दूर जाकर गिरता है।
तभी हम डोमा और राइगासू को देखते हैं। तभी राइगासू अहोरा के पास हमला करने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी डोमा राइगासू पर एक हमला करता है, जिससे राइगासू थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी डोमा उससे कहता है, तुम्हारी लड़ाई अभी मुझसे है, तो जब तक हम दोनों में से कोई एक बचता है तब तक कोई उनकी लड़ाई के बीच में नहीं जा सकता, समझे? इस पे राइगासू कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अभी खत्म कर देता हूं। और ये कहने के बाद राइगासू डोमा पर एक जोरदार हमला करता है, लेकिन डोमा उसे डॉज कर लेता है और वो राइगासू पर एक जोर का पंच मारता है, जिसे राइगासू इस बार नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी राइगासू फिर से खड़ा होता है और एक बहुत ताकतवर हमला करता है, और डोमा भी एक जोर का हमला करता है। तभी उन दोनों के हमले आपस में टकराते हैं, जिससे वहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है और वहां पर एक धमाका होता है और वो दोनों काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। इसके बाद हम दूसरी ओर अकुमो को देखते हैं, जो कि एक अलग जगह पर होता है। तभी उसे एक एनर्जी सेंस होती है और वो उस एनर्जी का पीछा करता है। तभी वो एक शख्स के पास पहुंच जाता है और कहता है, हे, कौन हो तुम? और क्या तुमने ओरोनस को देखा है? इस पे वो शख्स कहता है, क्या ओरोनस? लेकिन तुम उसे क्यों ढूंढ रहे हो? और तुम हो कौन? इस पे अकुमो कहता है, मेरा नाम अकुमो है। और क्या तुम ओरोनस को जानते हो? और हम देखते हैं कि अकुमो का नाम सुनते ही वो शख्स पीछे देखता है। तभी अकुमो उससे कहता है, क्या ओरोनस, क्या ये तुम हो? तभी हम देखते हैं कि ओरोनिस अकुमो पर अपना हमला करता है, लेकिन अकुमो उसे रोक लेता है। लेकिन तभी ओरोनिस फिर से एक हमला करता है, जिससे इस बार अकुमो थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी अकुमो उससे कहता है, रुको ओरोनिस, मैं जानता हूं तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन मुझे भी मेरी बात करने का मौका दो। इस पे ओरोनिस कहता है, क्या कहना चाहते हो? यही कि किस तरह तुमने मेरे पिता को मारा, जबकि उन सब में उनकी कोई गलती नहीं थी, तुम ही गलत थे। इस पे अकुमो कहता है, नहीं, जो तुम जानते हो वो सब गलत है। असल में जब मैंने तुम्हारे पिता को मारा, वो मेरी गलती नहीं थी। असल में उन सभी गॉड्स ने मुझे धोखे से कैद किया, और उन सब में तुम्हारे पिता भी शामिल थे, और उन सब में सिर्फ मैं ही सही था। उन सभी ने मिलकर मुझे कैद कर दिया, और मेरी कोई गलती नहीं थी। हम साइंस की ताकत दिन ब दिन बढ़ रही थी, इसमें हमारा कोई कसूर नहीं था। हम कभी गॉड्स के खिलाफ गद्दारी करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन उन सभी गॉड्स को अपने साइंस पर इतना भरोसा ही नहीं था। जब मैं कैद हो रहा था, तो मैंने कैद होते हुए तुम्हारे पिता और जेनो के पिता को खत्म कर दिया, क्योंकि इन सब में गलत वो ही सब थे, हमारा कोई दोष नहीं था। और जब मैं फिर से आजाद हुआ,
तो मैंने अपने बेटे को जिंदा करने के लिए काफी कुछ किया, लेकिन जब मुझे पता चला कि वो मरा ही नहीं था तो मैं हैरान हुआ। और जब मैं उसके पास गया तो वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी उसी वक्त मैंने खुद को बदल लिया। इस पे ओरोनिस कहता है, अगर ये बात थी तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? इस पे अकुमो कहता है, क्योंकि हमारे यूनिवर्स में एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिसके लिए हमें काफी लोग चाहिए। और इसके बाद अकुमो उसे सारी बातें समझा और बता देता है और कहता है, मैं जानता हूं पहले जो कुछ हुआ, हो सकता है तुम मेरी मदद ना करो, लेकिन एक बात याद रखना, ये खतरा हमारे बाद तुम्हारे यूनिवर्स में जरूर आएगा। तो ध्यान रखना और सोच समझ कर ही फैसला करना। उम्मीद है कि तुम समझदारी दिखाओगे। तुम्हारे पिता ने यूनिवर्स बड़ी मुश्किलों का सामना करके बनाया होगा, तो उसे यूं ही तबाह नहीं होने देना। और ये कहने के बाद अकुमो वहां पर एक पोर्टल ओपन करता है और जाते हुए कहता है, ओरोनिस, एक बात का ध्यान रखना, एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। सिर्फ एक फैसला, समझे? और ये कहने के बाद अकुमो वहां से चला जाता है और ओरोनोस भी वहां से दूसरी ओर निकल जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो पोर्टल अभी भी बंद नहीं हुआ था। और तभी हम देखते हैं कि उस पोर्टल के पास दो शख्स आते हैं और कहते हैं, अच्छा हुआ वो सयन पोर्टल बंद करना भूल गया, हम उस ओरोनिस से बच पाएंगे। और वो दोनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि माजिन वेजिटा और माजिन गोकू होते हैं।